थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन। सो जैसा कि ये टॉपिक जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर दोज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और पर्सपेक्टिव being used in religion and to understand religion के सोशल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में जो रिलीजन का क्या किरदार है। तो व्हाट इज पर्सपेक्टिव और व्हाट इज पैराडाइम, ये बुनियादी चीज है सबसे पहले कि ये पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो पर्सपेक्टिव और पैराडाइम्स आर philosophical and theoretical framework used within a discipline to formulate theories, generalization, and the experiments performed in support of them. सो ये पर्सपेक्टिव जो है, ये पैराडाइम, ये फिलॉसफी के ऊपर या थेरीज के ऊपर वो एक फ्रेम यूज करते हैं ताकि आगे थेरीज बन सकें। सोशल वर्ल्ड से मुतलक जो अकायद हैं, नजरियात हैं, जो प्रैक्टिस हैं, उनके मुतलक जनरलाइजेशन की जा सके, उनके ऊपर ग्रैंड थेरीज डेवलप की जा सके और उनको फिर एक्सपेरिमेंट किया जा सके उन थेरीज को, और थेरी जो थ्योरेटिकल फ्रेम है उनको सोसाइटीज के अंदर। इसको सिंपल फॉर्म में आप यूं कह लें कि जिस तरह इंसान चश्मा लगाता है, एक लेंस यूज करता है, उन लेंस को आप पर्सपेक्टिव कह लें, उनको पैराडाइम कह रहे हैं। और लेंस के जरिए फिर आउटर वर्ल्ड या यूनिवर्स या जो वर्ल्ड व्यू इंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे लेंस होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। सो थ्री पैराडाइम्स have come to dominate sociological thinking और ये यूजफुल एक्सप्लेनेशंस देते हैं। ये तीन किस्म के, नंबर वन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट थेरीज हैं, पर्सपेक्टिव है, और फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट हैं या इंटरेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है। नंबर वन दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। बुनियादी तौर पे जो इमाइल डरखाइम था उसने फंक्शनलिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट दिया था कि सोसाइटी बड़े ऑर्डरली मूव करती है, फंक्शन करती है, और इस सोसाइटी के अंदर जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो एक दूसरे के साथ हारमोनियसली एक्ट करते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं और सोसाइटी आगे मूव करती है। सो इसके बाद टैलकट पार्सन ने इसके ऊपर काम किया और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को बाकायदा प्रमोट किया। सो सोसाइटी की फंक्शनिंग को आपस में जो इंटरैक्ट होता है, इनके ख्याल में वो जो है वो स्मूथली है, वो बड़ा हारमोनियसली है। सो सिमिलर वे से अगर इसको रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इनका ये व्यू पॉइंट है कि रिलीजन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड द प्रमोशन, पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ ए सोसाइटी। दूसरा पर्सपेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट एवरीबॉडी नोज, सोशियोलॉजी में तो लोग जानते हैं कि ये पर्सपेक्टिव कार्ल मार्क्स की जो टीचिंग है वहां से इसको ये ओरिजिनेट हुआ कि सोसाइटी के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशन आपस में बैडली इफेक्ट करते हैं, दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते रहते हैं, पावर जो टग ऑफ वॉर है वो उनके दरमियान जारी रहती है। और इसके आगे फिर बेशुमार डॉर्फ है, इस तरह के लोगों ने आगे फिर काम किया कि जो रिलीजन है वो भी हारमोनियसली और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं करता बल्कि कॉन्फ्लिक्ट करता है बहुत सारे दूसरी जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है या दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद है सिंबॉलिक इंट्रोडक्शनिज्म। इसका मतलब सिंबॉलिक का इंट्रोडक्शनिस्ट कहते हैं कि आप बड़े लेवल पे लोगों को या ग्रुप्स को, सोसाइटी को स्टडी करने की बजाय डेली रूटीन मैटर जो है, डेली वन टू वन कांटेक्ट जो लोगों का है डेली, उनको समझने की कोशिश करें और फिर उसमें रिलीजन को देखें कि क्या रोल है। सो ओवरऑल हम इस पे अभी देखते हैं कि रिलीजन किस तरह थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में काम करता है। सो रिलीजन इज जस्ट वन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। ये एक बात याद रहे कि रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है जो स्टेबिलिटी पैदा करता है सोशल प्रोसेसेस और सोसाइटी के कोहियन के लिए। ये फंक्शनलिस्ट का पर्सपेक्टिव है। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, ये सोशल कंट्रोल पैदा करता है सोसाइटी के अंदर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइफ की तमाम जो जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी बर्थ, मैरिज, टिल डेथ, वो कहीं ना कहीं आपको जो जो सोसाइटी का आर्डर को मेंटेन रखने के लिए अपना किरदार अदा करता है। फिर फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि ये पर्पस बुनियादी तौर पे
प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग को, अदरवाइज पर्पसलेस इंसान हो जाए। कायनात का पर्पस, इंसान का पर्पस, कायनात में इंसान का रोल क्या है, इसके ऊपर आपको रिलीजन जो है वो हेल्प करता है, सोशल एंग्जाइटी को दूर करता है, और फिर बहुत सारे बड़े बड़े जो सवालात इंसान के हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी की हकीकत क्या है, और इस तरह वो उसको उसके जवाबात देता नजर आता है। कॉन्फ्लिक्ट वाले क्या कहते हैं कि रिलीजन कैन बी यूज्ड बाय द पावरफुल टू लेजिटिमेट देयर अथॉरिटी। वो कहते हैं कि रिलीजन एज ए टूल इस्तेमाल होता है पावर गेन करने के लिए, अथॉरिटी गेन करने के लिए, और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये एज ए लॉ जब इंप्लीमेंट होता है, तो ये जो क्लासेस हैं दूसरी, जो खास तौर पे लोअर और मिडिल क्लासेस हैं, उनके खिलाफ एज ए टूल इस्तेमाल होके लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, उनको इंपैक्ट करता है वेरी बैडली। उनका ये पर्सपेक्टिव। और रिलीजियस बिलीफ कैन बी यूज टू वैलिडेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिक, और ये क्या 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 करता है कि वो जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जाके इस तरह। अब वेबर की मैंने ऑलरेडी आपसे लास्ट स्लाइड में बात कर दी, लेकिन वेबर इसको सपोर्ट करता नजर आता है, खासतौर पे दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसका बहुत बहुत बड़ा वॉल्यूमस काइंड ऑफ वर्क है, जो जिगेंटिक वर्क है जो इसने किया है ऑन रिलीजन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि रिलीजियस जो आइडेंटिटी है, यानी कुछ जेस्चर छोटे या बड़े, सिंबल, साइंस, आइकॉन्स, वो वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट के लिए बहुत अहम है, उनके ऊपर वो बड़ा जोर देते हैं। वो कहते हैं ये इफेक्ट करते हैं पॉलिटिकल चॉइसेस को, और डिफरेंट सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है उनको डेली लाइफ के अंदर रिलीजन के जो हैं, और इट इज इनकारपोरेटेड इनटू देयर सेल्फ, कि इंसान का एक सेल्फ होता है जिनके अंदर ये इनकारपोरेटेड होते हैं, ये जो सारे जेस्चर है जो रिलीजन आपको देता है, जो गाइड करता है, और ये एक्ट करते हैं लोग अकॉर्डिंगली, तमाम रिलीजन के लोग इन साइंस को और सिंबल को और जेस्चर्स को जो रिलीजन देता है, वो कहता है उनको समझने की जरूरत है, और अक्रॉस द रिलीजन ये आपको नजर आते हैं। So radical changes in faith may involve entire belief system, self identity and one's position in society। ये एक बहुत अहम बात है कि रिलीजन जो है वो इंसान को एक आइडेंटिटी देता है, आइडेंटिटी देता है, और जिसको रिलीजियस आइडेंटिटी कहते हैं। तो जितनी भी चेंजेस आती हैं, जब लोग ज्यादा रिलीजन की तरफ जाते हैं, तो उनकी इवन जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वो रिलीजन की आइडेंटिटी और अपने अकायद की आइडेंटिटी को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।